हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कब कब होता है। अभी आज हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कब कब होता है, तो इसको पहले व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड, when admission of a partner, and third, when retirement or death of a partner। इन थ्री केस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच रेशियो चेंज हो जाए, या कोई नया पार्टनर एडमिशन ले, या फिर कोई पुराना पार्टनर रिटायरमेंट ले, या फिर उसका डेथ हो जाए। जब जब फर्म में रेशियो चेंज होगा तब तब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा। प्रॉफिट से जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो एक पार्टनर बढ़ जाता है तो रेशियो चेंज होता है। जब पुराना पार्टनर रिटायर करता है तो रेशियो चेंज हो जाता है। तो जब भी फर्म में रेशियो चेंज होगा तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या होगा, रिवैल्यूएशन किया जाएगा। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन। मतलब पहले जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू था तभी क्या था, और आज के डेट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या वैल्यू है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग चेंज इन पीएसआर में कर चुके हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कर चुके हैं, और अब रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में करेंगे। जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उस समय में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू क्या है उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू क्या था और आज के डेट में मार्केट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यू क्या है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है उसका रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर दे दिया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का नेचर तो आप लोग जानते ही हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो हम लोग देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो यहाँ क्या होगा, डेबिट लॉस को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट को क्रेडिट। तो जब भी एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, रिवैल्यू करने के बाद जब प्रॉफिट आएगा तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और लॉस आएगा तो उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, और यहाँ टू डिक्रीज इन वैल्यू
of assets, फिर by decrease in amount of liabilities। जब लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ेगा तो लॉस होगा। तो टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। फिर अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो वो लायबिलिटी है तो लॉस होगा। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर कोई एसेट्स को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो वो हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और इस अमाउंट के कॉलम में बच्चों जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसको लेंगे, जो भी डिफरेंस होगा उस अमाउंट को लेंगे, ना कि इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट को लेंगे। सपोज लैंड है, पहले था 5,000 का, अब पार्टनर के रिटायरमेंट के समय सपोज एक्स रिटायर कर रहा है तो एक्स के रिटायरमेंट के समय में इसका वैल्यू हो गया है 6 लाख। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 1 लाख का, 1 लाख का उसको हम लेंगे अमाउंट के कॉलम में, डिफरेंस अमाउंट को लेंगे। सपोज क्रेडिटर्स है 60,000 का और इसका वैल्यू हो गया 70,000, तो जो डिफरेंस अमाउंट है 10,000 उसको लेंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ गए कि अमाउंट के कॉलम में क्या लेना है। और प्रॉफिट अगर ज्यादा आता है, प्रॉफिट के कॉलम में अगर ज्यादा आता है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, और लॉस अगर ज्यादा आता है तो लॉस होगा। सपोज टोटल प्रॉफिट है 2 लाख का, ओके, और लॉस है 1,50,000 का। इसका क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ 50,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट on revaluation transferred to all partners capital account in old ratio, in old ratio। ऑल पार्टनर्स देख रहे हैं, रिटायरमेंट और एडमिशन में ही एक डिफरेंस है। रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। समझ गए। अब ये जो 50,000 है इसको इन लोगों के शेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और अगर लॉस ज्यादा है, सपोज लॉस है 2 लाख और प्रॉफिट हो गया 1,80,000, तो 20,000 का क्या हो रहा है, लॉस। लॉस ज्यादा है तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझ गए। अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन को बच्चों आप लोग स्क्रीन पर देखिए। हमारा क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 स्टूड एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट देख रहे हैं, क्रेडिटर्स 1 लाख का है, कैपिटल अकाउंट्स राम, श्याम, मोहन 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, और टोटल है 7 लाख। एसेट साइड में है कैश एंड बैंक 80,000, डेटर्स 1 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, स्टॉक 1,02,000, मशीनरी 2,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख।
और टोटल हो गया 7 लाख। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट देख रहे हैं। यहाँ देखिए, मोहन वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी ऑन द बिजनेस। द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन अग्रीड अपॉन। ये नंबर है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 10% से इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना से हुआ, 10%। इसका मतलब 20,000 हो गया। 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। और फिर सेकेंड नंबर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। आपने देखिए, डेटर्स है 1 लाख और पहले कितना था डाउटफुल डेट्स, 2000, जो कि बढ़कर हो गया 5000। 1 लाख का 5%, यानी कि 5000 हो गया बढ़कर। तो क्या हुआ, हमारे लिए लॉस हो गया। डाउटफुल डेट्स कितना हो गया, 5000। तो 3000 क्या हुआ, डिफरेंस अमाउंट लेना है, तो 3000 क्या हुआ, लॉस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा, 3000। अब थर्ड नंबर है, सी नंबर, मशीनरी टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 5%। मशीनरी 5% से कम हो गया। तो मशीनरी कितना है, 2,20,000। 2,20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 11,000। तो यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 11,000। और फिर डी नंबर है, प्रोविजन फॉर 5,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स का आउटस्टैंडिंग बिल है 5,000। तो आउटस्टैंडिंग बिल तो पता ही है, लायबिलिटी होता है। जब लायबिलिटी हुआ तो क्या हो जाएगा, इधर लॉस हुआ, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। कितना हो जाएगा, 5,000। फिर डी नंबर है, डी नंबर हो गया। ई नंबर है, अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड फॉर ₹5,000। ऑफिस इक्विपमेंट जो रिकॉर्ड नहीं किया गया था, जिसको बेचने पर 5,000 रुपया मिला। तो ये क्या हुआ, एसेट्स हुआ। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या हुआ हमारे लिए, एसेट्स हुआ, प्रॉफिट हुआ, रिकॉर्ड नहीं किया गया था और बेचने पे उससे कितना हुआ, 5,000। तो टू ये क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कितना है, 5,000। और फिर एफ नंबर है, फर्म हैड टू पे ₹1,000 टू सेटल अ डिस्प्यूट विद एन एक्स एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय के साथ किसी डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने में 1,000 रुपया लगा। ये क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो ये क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इसको यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1,000। तब देख रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो यहाँ इसका टोटल कितना हुआ, 25,000। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 20,000।
तो इसका 20,000 है और इसका 25,000, तो प्रॉफिट हुआ, तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट राम श्याम मोहन। राम श्याम मोहन कितना है 5,000, 25,000 हो गया टोटल। अब इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो कितना है 2:1, तो 5,000 इंटू 2/5, तो 2,000 हो जाएगा राम का और 2,000 श्याम का और 1,000 मोहन का। अब आप लोग समझ गए रिवैल्यूएशन अकाउंट रिटायरमेंट के केस में। अब आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।